So today our topic is biofertilizer. Okay. तो हम बायोफर्टिलाइजर आज पढ़ेंगे, हमारे बॉटनी का ही टॉपिक है. फाइन. इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. सी. तो बायोफर्टिलाइजर नाम से हमको पता चल रहा है, बायो और फर्टिलाइजर मतलब बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, कोई चीज जो कि जैविक मतलब बायो रिलेटेड, मतलब कि ये है कि नेचुरल, ठीक, बाय नेचुरल किसी चीज को फर्टिलाइज जब किया जाता है. तो अगर हम किसी चीज के नेचुरली फर्टिलाइजर की बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज नेचुरल फर्टिलाइजर है? तो बेसिकली अगर हमको नेचुरल फर्टिलाइजर देखें तो कौन कौन है, बेसिक एग्जांपल देखें तो अर्थवर्म हुआ, ठीक, फिर उसके बाद आपका राइजोपस हुआ, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ हुए, बैक्टीरियाज हुए, फंगीज हुए, ये सब क्या हैं? दे ऑल आर द बायो फर्टिलाइजर. ओके. नेक्स्ट वी सी दैट नाउ बायो फर्टिलाइजर का हम ये देखते हैं स्टार्टिंग से. तो हम देखेंगे कि बायोफर्टिलाइजर अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, इसके नाम के हिसाब से क्या है कि वो चीज जो बायोलॉजिकल ओरिजिनेटेड हो, ठीक है, जो बायोलॉजिकल स्टार्टेड हो, ऐसा प्रोडक्ट जो कि बायोलॉजिकल आए, तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं बायोफर्टिलाइजर. ठीक. इट सर्व द पर्पस ऑफ सप्लाइंग न्यूट्रिशन फॉर इफेक्टिव प्लांट ग्रोथ. कहने का ये मतलब है कि ये क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए क्या काम करता है, ये इसके पास बहुत अच्छे अच्छे रोल प्ले करता है. जैसे कि कैसे रोल प्ले कर देगा, काफी सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इसका पहला रोल ये हो जाएगा. दूसरा रोल ये होगा कि ये प्लांट जो आपका मतलब जो सॉइल है, ठीक है, उसको क्या करेगा, लोमी करेगा. लोमी मतलब एकदम सॉफ्ट बनाएगा, क्योंकि लोमी सॉइल में अक्सर क्या होते हैं, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. साथ ही साथ और क्या काम करेगा ये, और ये क्या काम करेगा कि जो ये मतलब आपका ये है न्यूट्रिशंस को पूरा पेड़ों तक पहुंचाने का काम करेगा. क्योंकि कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट्स के साथ जो व्यक्ति हेल्प करते हैं, ठीक, जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गा हो जाते हैं, तो वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, साइनो बैक्टीरिया, नॉन स्टॉक बैक्टीरिया, तो ये सब क्या करते हैं, प्लांट के लिए हेल्पफुल का काम करते हैं. ओके. नेक्स्ट हम देखें, बायोफर्टिलाइजर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोडक्ट. इसको हम एक बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोडक्ट के नाम से भी कह सकते हैं. इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में. कैसे प्रोडक्ट होने चाहिए, वो प्रोडक्ट वैसे होते हैं जो कि आपके प्लांट के ग्रोथ के बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होते हैं. ठीक. और साथ ही साथ ये क्या काम करता है, इट ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोबल इनक्यूलेंट. कहने का ये मतलब है इसको माइक्रोबल इनक्यूलेंट कहते हैं. अब माइक्रोबल वर्ड तो हम समझ में आए, अब इनक्यूलेंट वर्ड क्या है? इनक्यूलेंट वर्ड वो वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि इम्यून बूस्टर, जैसे हम कहते हैं ना इम्यून बूस्टर, उसी तरह ये होता है. इसमें क्या होता है कि ये किसी भी चीज की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. अगर कोई प्लांट बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो उसकी मतलब फाइट करने की कैपेसिटी है किसी भी बाहरी ऑर्गेनिज्म से, किसी भी पैरासाइट, किसी भी कहते हैं प्रे से, तो उसमें क्या कहते हैं उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि प्लांट को किससे हार्म होगा? तो प्लांट को भी बहुत चीजों से हार्म होता है. बहुत सारी फंगल डिसीज होती हैं लाइक टिक्का डिसीज. ठीक. तो टिक्का डिसीज क्या होता है, ये आपके ग्राउंड नट में पाया जाता है. और भी बहुत सारे डिसीज हैं जैसे कि ट्रिटनम डिसीज. तो ये सब जो डिसीज है प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको. तो ये सब काफी डिसीज है अगर प्लांट में कहते हैं, जैसे कि क्या उसका इंग्रेडिएंट का काम कौन करता है, जैसे कि हम कुछ डालते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो जब हम केमिकल्स स्प्रेड करते हैं तो उसमें वो पहला वो हुआ, और दूसरा नेचुरली जो होता है जो कि बाय बैक्टीरिया, राइबोपस, ब्लू ग्रीन एल्गा, इन सब के जरिए होता है क्रिएट. ठीक. साथ ही साथ अगर हम देखें
तो ये क्या कंटेन करता है अपने साथ, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने साथ कंटेन करता है। वो जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, एल्गा होगा, फंगी हो गया, इन सब के साथ कंबाइन होता है और साथ ही साथ जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। पैरासाइट आते हैं, ऑफ कोर्स पेस्टिसाइड्स आते हैं। बिना पेस्टिसाइड आए कोई भी आजकल कहते हैं HIV सीड ऐसी अच्छी से ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक, पेस्टिसाइड लैक होने की वजह से काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, इसलिए पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत यूज भी किए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं पहले कंपेयर में अब अच्छे नहीं रह गए, क्योंकि पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करने से क्या होता है कि जो आपकी लैंड की फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक, सो हम यहाँ देख रहे थे कि हाँ, तो ये अपने साथ बहुत सारी क्या कहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, एल्गा हो गया, फंगी हो गया, इन सबको अपने साथ लेके चलता है, जो कि क्या उसके हेल्प करते हैं, जो कि उसके प्लांट के प्रोडक्टिविटी में हेल्प करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। क्योंकि हम ब्लू ग्रीन जानते हैं, जैसे कि हम कुछ एल्गा है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गा हो गया, तो ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं बिकॉज दे आर एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो हो गया, कोरेला हो गया, तो ये सब एरोबिक बैक्टीरिया है। साथ ही हम बात करें स्टॉपुलेशन ऑफ द इनसॉल्युबल फर्टिलाइजर मटेरियल थ्रू डिकम्पोज, कहने का पूरा ये मतलब है कि जब जो इनसॉल्युबल फर्टिलाइजर होता है, जैसे कुछ कुछ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे ऐसे कुछ फर्टिलाइजर जब मतलब मिट्टी होती इस तरह से हो जाती है, मिट्टी को मृदा बोलते हैं, तो जो सॉइल इस तरह से हो जाती है तो उनको फर्टिलाइज करने के लिए, उनको इंक्यूरेट करने के लिए कौन आते हैं, तो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अच्छा रोल प्ले करते हैं, इनको फर्टिलाइज करते हैं। साथ ही साथ ये क्या कहते हैं बायोलॉजिकली, ठीक, बायोलॉजिकली प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन मतलब बहुत ज्यादा ही हेल्प प्ले कर मतलब रोल प्ले करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को बेटर वे से परफॉर्म करते हैं। नाउ as we move forward we see that but biofertilizer are thus microbial culture और microbial preparation of microbial incubation। कहने का ये मतलब है कि जो बायोफर्टिलाइजर है वो क्या है, पहला तो इसका माइक्रोबल कल्चर के यूज में होता है, या तो आप माइक्रोबल प्रिपरेशन की बात करिए, मतलब बायोफर्टिलाइजर वो इस तरह से, मतलब अगर हम किसी भी चीज को मतलब कोई भी सॉइल है उसको बहुत हम अच्छा हेल्थी बनाना चाहते हैं तो उसमें बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म को फार्म्स का क्या कहा जाता है, अर्थवॉर्म को फार्म्स का फ्रेंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो अर्थवॉर्म है वो जो लैंड है उसको बहुत ही ज्यादा क्या करती है, उसको एक तरह से फर्टाइल करने का काम करती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल करती है इसलिए। और साथ ही साथ कल्चरिंग में भी यूज किया जाता है इनको, क्योंकि अगर आप देखिए तो एक तरह से जो ये अर्थवॉर्म है ये कल्चरिंग में भी यूज होते हैं। और जो बायो फर्टिलाइजर है उसको हम कैसे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउ डग, ठीक, काउ डग जो होता है उसको भी लिया जाता है और उसको लेने के बाद क्या किया जाता है, काउ डग को लेने के बाद कि उसको लेके पूरा मिट्टी मिला देते हैं। ठीक, तो पहला तो ये भी होगा, ये भी एक बायोलॉजिकली वे है। तो काफी सारी चीजें हैं जो बायोलॉजिकली हैं और साथ ही साथ ये सॉइल को आगे बढ़ाती है, मतलब उनको प्रोपेगेट काम करती है, मतलब उनको बहुत अच्छा करती हैं। और इसी तरह से लगातार बायोलॉजिकली एक्टिविटी रोल प्ले होता रहता है जो कि बहुत ज्यादा ही फायदेमंद है क्रॉप्स के लिए। अगर हम बात करें बायोफर्टिलाइजर के टाइप्स की, ठीक, तो बायोफर्टिलाइजर के टाइप्स देखें तो बायोफर्टिलाइजर के टाइप दो तरह के हैं, पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गर बायोफर्टिलाइजर। What is bacteria biofertilizer? As we familiar with this name, bacteria biofertilizer, it means they are the role of only bacteria. ठीक, for examples, rhizobal, azobacteria and other bacteria biofertilizer. Azobacteria is also too much common। ठीक, कैसे कॉमन है, जैसे कि हमने बहुत पहले से पढ़ा था कि जो एजोबैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली वो किस तरह से होते हैं, वो ग्रीननेस होते हैं और साथ ही साथ जो आपके नोड्यूल्स होते हैं, जब ये रूट्स होता है, जैसे कि ये रूट्स है और इस रूट्स में जब नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक, इस तरह से जब रूट होता है और ये नोड्यूल्स मतलब ऐसे से जब निकल जाते हैं मोटे मोटे, तो ये क्या है, ये यहाँ पे नाइट्रोजन का काम होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। तो वो जो है रूट्स में जो भी न्यूक्लियस हो जाते हैं
तो यहाँ पे एज अ बैक्टीरिया आके इनका हेल्प करता है, इसको मतलब डिक्रीजिंग के यूज किया जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इसकी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे हो रहा है उसकी ग्रोथ को रोकता है। अदरवाइज अगर ऐसे हो जाएगा तो पूरा जो प्लांट का न्यूट्रिशन है ये न्यूट्रिएंट्स ही ले लेंगे। ठीक, नेक्स्ट वी सी दैट, सी अगर आप ये देखिए तो बायो फर्टिलाइजर का कुछ हम बात जैसे कि एनेबिया एजोटेला, माइक्रोजल फंगी, शूडो मोनास प्रोजर, ये सब क्या है? ये बैक्टीरिया है, ये फंगी है, ये भी बैक्टीरिया है। ठीक, एजोपेलस ये क्या है? ये भी बैक्टीरिया है। राइजोबियम इट इज ऑल्सो बैक्टीरिया। और राइजोटोनिया सोलिया ये सब बैक्टीरिया। ये सब क्या है? ये सब आपके इस प्लांट के जो अंदर है, ये सॉइल है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्लांट के इतने हरे भरे पेड़ के फर्टिलिटी के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं और प्लांट को फर्टाइल करते हैं। वेस्ट फूड मटेरियल को कैसे बनाते हैं बायो फर्टिलाइजर? वेस्ट फूड मटेरियल को आप बायो फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वेस्ट फूड, जैसे कि क्या हुआ, आप बेसिकली ये साउथ में बहुत अच्छा सा होता है। ठीक, तो क्या होता है कि जैसे आपका जमीन है, ठीक, आपने क्या किया उसमें डगे मतलब डिगिंग किया। जब इसे जमीन है, लैंड है, इसमें आप डिग किए अप्रॉक्स 3-4 मीटर आप डिग कर लीजिए। डिग करने के बाद आप क्या करेंगे, जो वेस्ट फूड मटेरियल है इसको यहाँ पे आप रख दीजिए। ठीक, रखने के बाद क्या होगा, काफी टाइम क्या हो जाएगा, वो जो मटेरियल फूड मटेरियल है वो वहां पे वो धीरे धीरे डिकम्पोजर के जरिए वो क्या होने लगेगा, डिग्रेड होने लगेगा। डिग्रेड होने के बाद क्या होगा कि वो जो है आपके सॉइल में मिक्सअप हो जाएगा और वो आपका एक फर्टिलाइजर के रूप में यूज होगा। काउडक भी तो इसी तरह से किया जाता है, खूब सारे कलेक्शन ऑफ बहुत ज्यादा कलेक्शन काउडक हो जाता है। और यहाँ तक कि जो वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट है, बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक, जो कि बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू एनस, तो वो कैसे होते हैं, उनको भी ऐसे किया जाता है। अगर आप जैसे कि उत्तराखंड साइड जाइए तो वहां पे क्या होता है, डिगिंग करते हैं, क्योंकि इतना उनके पास नहीं है सुविधा कि वो क्या कहते हैं इतना पानी यूज करें, इतना लैंड मतलब अच्छे से अपने वेल मेंटेन करें, इतना ज्यादा हर जगह नहीं है। साउथ में बेसिकली यही होता है कि डिग करते हैं, डिग करने के बाद जितना भी रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या कहते हैं अंदर डाल देते हैं मिट्टी के। ठीक, मिट्टी के अंदर डालने के बाद क्या होता है कि वो फर्टाइल करता है। ठीक, बेसिकली अब आज भी गांव में जहाँ पे ये आपका हाइजीन नहीं है, मतलब शौचालय जो होता है, ठीक है, वॉशरूम्स नहीं है, तो क्या होता है लोग बाहर ही जाते हैं ना। तो जब लोग बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं अपना काम कर लिया, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट कर दिया। ठीक, लेकिन वो फिर क्या होगा कि वो जब क्या कहते हैं फार्मर जब उसमें ट्रैक्टर ले जाते हैं और ट्रैक्टर से मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं तो वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है पूरा मिट्टी में मिल जाता है। अब लोगों को लग रहा होगा कि छी, लेकिन नहीं, छी नहीं। अगर आप थोड़ा सा एज अ फार्मर माइंड सोचिए तो आपको पता चलेगा कि वो भी फर्टिलाइजर का ही काम करता है। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए, एक मिनट, तो ये पूरा क्या बताया जा रहा है, ये पूरा ये बताया जा रहा है कि ये प्लांट है, इन सब का सोर्स क्या है, ये सब सोर्स है। ठीक, ये सब आके इसकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, ये फर्टिलिटी में हेल्प कर रहे हैं, प्लांट की फर्टिलिटी में। ओके, यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, ये आपका बैक्टीरिया है। ठीक, ये बैक्टीरिया है और ये नाइट्रोजन इसको दे रहा है और साथ ही साथ ये फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। यस, हियर आई एम couldn't degrade anyone's respect. Okay, for your kind information, someone's thoughts are different with others. I couldn't degrade anyone's respect, so don't use this type of word, Sandeep. मैं एक बात की बात बता रही हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, everyone related with farmers family. Okay,
सो ये जो है ये आपका क्या है, बैक्टीरियम है। ओके, तो बैक्टीरिया क्या काम कर रहा है, ये प्लांट को क्या दे रहा है, वो नाइट्रोजन दे रहा है। और नाइट्रोजन जैसे कि हमको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो मैक्रो न्यूट्रिशन है, ठीक। जो नाइट्रोजन हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया आपका, कार्बन हो गया, वाटर हो गया, और फिर आपका कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्लांट के माइक्रो न्यूट्रिशंस है, सॉरी मैक्रो, मैक्रो न्यूट्रिशन। और माइक्रो क्या है, माइक्रो न्यूट्रिशन जैसे कि जो प्लांट को बहुत कम जरूरत होती है, लाइक आपका जिंक हो गया, फॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिशन है। और मैक्रो क्या है, माइक्रो जैसे कि आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब माइक्रो है, ठीक। नाउ here are some bacteria and some fungals also। तो ये फंगल बैक्टीरिया क्या हेल्प कर रहे हैं, प्लांट को फर्टाइल मतलब सॉइल को फर्टाइल कर रहे हैं, जिससे कि बायो फर्टिलाइजर का रोल हो रहा है और एक अच्छा प्लांट ग्रोथ हो रहा है। नाउ हियर राइजोबियल बायो फर्टिलाइजर। अगर हम राइजोबियल बायो फर्टिलाइजर देखें तो ये क्या है, राइजोबियम, राइजोबियम नाम से हर कोई फैमिली होगा, फैमिली एकदम ज्यादा ही होगा राइजोबियम नाम से। ये क्या होता है कि ये एक फ्री लिविंग स्टेट में पाया जाता है, फ्री लिविंग स्टेट में पाया जाता है मतलब कि सॉइल में बहुत आराम से कहीं भी आपको मिल जाता है। बस कुछ जगह है जहां नहीं मिलता है, अब वो कौन है, वो सैंडी सॉइल्स है, ठीक, डिजर्ट सॉइल। बट डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन इन दिस सिचुएशन। लेकिन ये आपका नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है फ्री स्टेट सिचुएशन में। क्यों नहीं करता, इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि जब तक इसको इसका कुछ सोर्स नहीं मिलेगा, अगर इसीलिए कुछ मतलब इस रोल प्ले करने जा रहा है तो इसको भी तो कुछ नीड होगी ना, तो प्लांट जब आएगा तो ये तब जाके ये रोल अपना प्ले करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जब तक वहां पे कोई प्लांट नहीं होगा तो इसका होना तो ठीक है, लेकिन इसका कोई वर्क प्ले नहीं हो पाएगा। Now, rhizobal inculcated use of inculation leguminous seeds are most important and commercial valuable। कहने का ये मतलब है कुछ लेग्यूमिनस सीड्स, अब लेग्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन ये उठ गया। तो लेग्यूमिनस सीड्स वो सीड्स होते हैं जैसे कि आपके मटर हो गया, ठीक, आपका चना हो गया, दाल हो गया, और फिर दाल के साथ साथ कोई सी फैमिली की जितनी चीजें आती हैं, लाइक आपका मेज हो गया, फिर मेज के साथ क्रॉन हो गया, तो ये सब क्या है। और जितने भी आपके जैसे कि पिकॉक सीड हो गए, ये सब क्या है, ये सब लिग्मेट सीड्स हैं, ठीक। तो ये जो लिग्मेट सीड्स होते हैं, यस, ओके, तो ये सब जो लिग्मेट सीड्स होते हैं इसमें जो है राइजोबियल अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कमर्शियली इसका बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। इसलिए होती है क्योंकि जब इन पौधों को जमीन में लगाया जाता है तो इनको नाइट्रोजन की काफी नीड होती है, ठीक। अब जैसे कि अगर हम बात करें राइस की, तो राइस जो है वो जिंक की एब्सेंस में क्या हो जाता है, जब जिंक की कमी हो जाती है तो राइस खराब हो जाता है। तो उसी तरह इन सबको नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है इन सब पेड़ों को। द नोड्यूल्स ऑन द लिग्मेट्स रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरियम राइजोबम। कहने का ये मतलब है जो नोड्यूल्स है, जैसे कि प्लांट है, ठीक, इसका जो नोड्यूल्स निकला, ये जो एरिया है जो रूट है, ठीक, रूट में नोड्यूल्स होते हैं। तो जो रूट का नोड्यूल्स जब निकलता है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सन, मैं पहले बता दी कि नाइट्रोजन इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो जो है उसमें नाइट्रोजन फिक्सन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। और कौन सा बैक्टीरिया इसमें ज्यादा रोल प्ले करता है, तो इसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो ज्यादा रोल प्ले करता है। यस मैम, दिखाएं क्या कर रहे हैं, नो आफ्टर सम टाइम, ठीक। नेक्स्ट फिर हम देखें कि जो नोड्यूल्स हैं लिग्मेट सीड रूट्स के आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरियम राइजोबियम। कहने का ये मतलब है कि जो नोड्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन फिक्शन का बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि राइजोबियम है क्या, राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे एजोबैक्टीरियम
फॉर फर्टिलाइजर, एजोबैक्टीरिया का फर्टिलाइजर में क्या यूज है? अगर हम देखें कि जो एजोबैक्टीरिया का है उसका बहुत ही ज्यादा अच्छे मतलब एक वाइडल यूजफुल है, ठीक, पूरे वर्ल्ड में जो एजोबैक्टीरिया है वो बहुत ही ज्यादा वाइडल यूज है और इसका रिजल्ट डाउटफुल ज्यादा नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन डाउटफुली बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो एजोबैक्टीरिया है ये क्या कहते हैं, ये कहाँ इसके 25 जेनरा जो है 25 लगभग 25 जेनरा बहुत फ्री लिविंग बैक्टीरिया में है, जैसे कि वो जेनरा के नाम क्या है, तो एजोस्पेरल्स, क्लेप्सिड, क्लेस्ट्रोडियम और रेजिस्पेरल्स आर ऑल्सो फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन। ये सब जो है ये सब बैक्टीरियाज ये सब आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग में ये भी आते हैं। क्लैस्ट्रोडियम हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, जब हम टॉपिक धीरे धीरे डिटेल में चल रहे थे तो हम क्लैस्ट्रोडियम उसी समय पढ़ चुके थे। तो टोटल कहने का ये मतलब है कि अगर हम किसी भी बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं और बैक्टीरियल के वहां के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ला रहे हैं तो हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम याद होने चाहिए, ठीक, क्योंकि आप अगर माइक्रोबायोलॉजी में बायो फर्टिलाइजर पढ़ रहे हो, बायो फर्टिलाइजर में अगर ये सब डिटेल में पढ़ रहे हो तो आपको बेसिकली याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया का क्या रोल होगा और अगर रोल है तो फर्टिलाइजर में कौन कौन से बैक्टीरियाज या फिर कौन कौन सी ऑर्गेनिजम्स रोल अपना प्ले करेंगे उनके फर्टिलिटी के लिए। These free living nitrogens fixer provide a valuable resource for biofertilizer non-yielding crops। कहने का ये मतलब है कि ये सब जो है, ठीक है, ये सब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये नॉन यूडिलिंग क्रॉप्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। नॉन यूडिलिंग क्रॉप्स कौन से होते हैं? वो क्रॉप जिनमें न्यूड्यूल्स नहीं निकले होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिसमें न्यूड्यूल्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ क्रॉप्स की ऐसे बात कर लें तो वो कौन कौन से क्रॉप्स हैं? वो क्रॉप्स हैं जैसे कि आपके हो गए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लीजिए तो ये आपका मैंगो ट्री में तो निकल जाएगा, नॉर्मल हम श्रब्स की बात करते हैं, ठीक, तो अगर तुलसी ले लें तो उसमें न्यूडल्स होते हैं? नहीं, तुलसी जी में न्यूडल्स नहीं होते हैं। रोज ले लें, छोटे छोटे पौधे ले लीजिए, क्या कहते हैं जैसे कि धनिया वनिया हो गया तो उसमें न्यूडल्स होते हैं? नहीं, उसमें न्यूडल्स नहीं होते हैं। तो जो एजोबैक्टीरिया है ये इन सब छोटे छोटे नॉन न्यूडल्स क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक। एक मिनट, नेक्स्ट, मास प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोफर्टिलाइजर, बैक्टीरिया फॉर बायोफर्टिलाइजर। अब हम मास प्रोडक्ट और अब कुछ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम डिजायर कुछ हमको डिजायरेबल बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, किसके लिए? नाइट्रोजन नेचुरल रिसोर्स के लिए, कल्चर मीडियम के लिए। वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया को हम लेते हैं कल्चर रिसोर्स के लिए और वो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि आपके ब्रूगिन एल्गा हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गया, एजोबैक्टीरिया हो गया, उसके बाद राइजोपस हो गया, ये सब कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनको हम कल्चरिंग के मीडियम के लिए यूज करते हैं, ठीक। इनकी कल्चरिंग करके क्या किया जाता है? इनकी कल्चरिंग करके इनकी ग्रोथ बढ़ाई जाती है और इनका ग्रोथ बढ़ाने के बाद क्या होता है कि इनको फील्ड में डाला जाता है, जिसकी वजह से जो फील्ड के जो क्रॉप्स हैं बहुत अच्छे से ग्रो अप करते हैं, ठीक। Most effective strain of bacteria are selected after determining their nitrogen potential। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मतलब जो बहुत कुछ वही स्ट्रेन उठाते हैं, देखिए स्ट्रेन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन बेस्ट स्ट्रेन को उठाते हैं। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? अगर हम बात करें स्ट्रेन है क्या, तो स्ट्रेन मतलब वो होता है जैसे कि किसी भी चीज में बहुत सारी, अगर फॉर एग्जांपल एक एक कंपनी है, ठीक, इस कंपनी में या कहते हैं एक चैम्बर की बात करें, उस चैम्बर में 10 स्टाफ बैठे हुए हैं, तो अगर हमें अपना रिप्रेजेंटेशन है, हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है इस कंपनी का, तो हम किसी बेस्ट मेंबर को उठा के रिप्रेजेंट करवाते हैं, ठीक, कि आप इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कीजिए या फिर इस प्रोजेक्ट को आप क्या कहते हैं पब्लिश कीजिए। तो एक बेस्ट स्ट्रेन उसी तरह से होता है, एक अच्छी सी स्ट्रेन उठा के उसी का देखा चेक डिटरमाइन किया जाता है कि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसी है, उसकी पोटेंशियलिटी कैसी है, उसके बाद उसकी कल्चरिंग करके उसको ग्रो अप किया जाता है, ठीक। फिर जो सिलेक्टेड स्ट्रेन होता है ग्रो ऑन द लार्ज स्केल सब मीडियम इन द फर्मेंटेशन। नाउ व्हाट इज फर्मेंटेशन?
फ्रेगमेंटर वो होता है जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक्यूबियम या फिर एक्यूबलेट, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक तरह से मशीन होते हैं, कुछ इस तरह से मशीन होते हैं, इनमें इनकी कल्चरिंग की जाती है। ठीक, एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक मतलब एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, उनमें इनकी कल्चरिंग की जाती है और साथ ही साथ इनकी कल्चरिंग के साथ इनका ग्रोथ बढ़ा जाता है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, जगह जगह इसको भेजा जाता है। The culture along with the medium is taken out from the fermenter and mixed with susceptible powder soil, pest, liquid composed of generally uncarried out, not called carrier। कहने का ये मतलब है, इसको कल्चर कर लिया, कल्चर करने के बाद इसको बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद इसको सॉइल में मिलाया और कुछ पेस्ट होते हैं उनमें, जैसे कि पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, तो उसमें कुछ पेस्ट होते हैं, मतलब वही पेस्टिसाइड ही पेस्ट होते हैं, तो उनमें मिला के उसके बाद क्या किया जाता है, इसको जगह जगह पर भेजा जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम पूरा कहते हैं कैरियर। ठीक, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं कैरियर। द मिक्सचर इज पैक्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड और अप्लाइड इन द फील्ड। ठीक, वही बात कह रहे हैं कि इस मिक्सचर को पैक करके उसके बाद जिस जिस फील्ड में इनकी नीड होती है उस जगह इसको भेजा जाता है और उस फील्ड में इसको अप्लाई किया जाता है। It may direct applied in the soil or may be mixed with seed which are then grown। इसको डायरेक्टली या तो सॉइल में अप्लाई कर देते हैं या तो इनके सीड्स में, ठीक, या तो सीड्स में अप्लाई करके उसके बाद इसको फील्ड में लगा के इनको ग्रो अप किया जाता है। तो टोटल मिला के हमको ये पता चला कि अगर हम किसी भी चीज का कल्चरिंग करते हैं, जैसे कि कल्चरिंग के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पेपर नंबर 3 है, बॉटनी पेपर नंबर 3 में पूरे आपका कल्चरिंग मीडिया एक खुद ही एक टॉपिक है। ठीक, तो उसमें आप देखोगे कैसे आपका कल्चरिंग करा जाता है, कौन कौन से केमिकल की कितनी ml में रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद साथ ही साथ उनको किस तरह से यूज करके उनकी कल्चरिंग करके उनके जो मतलब बेस्ट स्ट्रेन है निकाल के और उसे कैसे मेजर किया जाता है। ठीक, तो ये पूरा चीज हम यही पढ़ रहे हैं कि बेस्ट स्ट्रेन को लेते हैं, उसके बाद उसका नाइट्रोजन हम देखते हैं कि कितना नाइट्रोजन कंपेनियन वो करता है, साथ ही साथ उसको देखने के बाद हम ये देखते हैं कि उसकी कल्चरिंग कैसे होगी, उसका डस्ट कल्चरिंग करके उसको हम जिस पेड़ में जहाँ बाहर निकाल के या तो सीड्स के या तो पेस्टिसाइड में या तो डायरेक्टली सॉइल में या तो सीड्स के जरिए जहाँ जहाँ चीज रिक्वायरमेंट होती है उसमें हम उसको डालते हैं और हम उसको फील्ड में लगा देते हैं, जिसके बाद हमारा एक बेस्ट प्लांट प्रोड्यूस होता है। ठीक,